बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, गिवन इक्वेशन है। हमने इस इक्वेशन से अल्फ़ा और ये जो बीटा है इनकी डायमेंशंस निकालनी है। तो किसी भी इक्वेशन से डायमेंशन निकालने का तरीका ये है, एक चीज़ तो हम ये देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होंगी। दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसी तरह से अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लॉग में कुछ चीज़ें आ जाएं, तो लॉग के अंदर जो भी यहाँ पे रकम होगी उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये लॉग भी डायमेंशनलेस है और लॉग के अंदर जो भी रकमें हम लिखेंगे वो नंबर्स, वो क्वांटिटीज़ भी डायमेंशनलेस ही होंगी। सो अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन निकालते हैं। तो ये जो मैंने अभी जिक्र किया, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह लॉगरिथमिक में कोई नंबर हो तो मैं इनके बारे में मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ पे लॉग के अंदर ये जो नंबर होगा ये डायमेंशनलेस है। इसी तरह से ये जो लॉग खुद है ये भी हमेशा डायमेंशनलेस होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि लॉग एक डायमेंशनलेस नंबर, तो लॉग के अंदर जो रकमें आ रही हैं उनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो अब इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम बीटा की डायमेंशंस निकाल लेते हैं। हमें यह मालूम है कि लॉग के अंदर जो नंबर आया वो डायमेंशनलेस है, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ 2 पाई बीटा ओवर वी स्क्वायर की डायमेंशन जो है ये 1 होगी। जिसकी कोई डायमेंशन ना हो उसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो उसके लिए 1 लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, 1 लिख दिया। हमने निकालनी है बीटा की डायमेंशन, तो यहाँ से हम बीटा को सेपरेट करते हैं। तो मैं यहाँ से अलग-अलग लिख देता हूँ। ये लिखूँगा 2 पाई की डायमेंशन, बीटा की डायमेंशन और वी स्क्वायर की डायमेंशन, जबकि वी जो है ये यहाँ पे वेलोसिटी है। सो 2 पाई एक नंबर है और एक नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसके लिए लिखूँगा 1। जो बीटा है इसकी डायमेंशन हमने फाइंड करनी है, ये ऐसी रहने दें। और वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी इनवर्स, इसकी डायमेंशन हमने निकाली और इस तरफ 1 है। अब वेरी सिंपल, हम बीटा की डायमेंशन यहाँ से निकालनी हो तो बीटा को सेपरेट करेंगे। बीटा की डायमेंशन होगी 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो बीटा की डायमेंशन होगी, ये बटे में रकम है, इधर आके ज़रब होगी, एल टी इनवर्स, इसका स्क्वायर है और स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट में ले आए तो ये बनेगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ बीटा। अब हमने बीटा के साथ साथ इस अल्फ़ा की डायमेंशन भी निकालनी है, तो हम अल्फ़ा की डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जब हमने डायमेंशंस निकालनी है किसी इक्वेशन से, तो ये भी याद रखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस किसी भी इक्वेशन में इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किसी भी इक्वेशन में डायमेंशन ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है अल्फ़ा और राइट हैंड साइड में हमारे पास डायमेंशंस के लिए हैं फोर्स है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, उसके बाद बीटा है, बटे में बीटा स्क्वायर है। हमने अगर अल्फ़ा की डायमेंशन लिखनी है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जितनी क्वांटिटीज़ हैं उन सब की डायमेंशंस लिखेंगे। लॉग ई 2 पाई बीटा ओवर वी स्क्वायर, इसकी भी डायमेंशन निकालेंगे। तो जब हम किसी भी इक्वेशन में डायमेंशंस लिखते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तमाम टर्म्स की डायमेंशन और राइट हैंड साइड पे तमाम टर्म्स की डायमेंशन
दीज मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से अब देखिए अल्फ़ा की तो डायमेंशन हमने फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं, ये है फोर्स। फोर्स की डायमेंशन हम बारहा कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है mL/t-2। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन है L/t इनवर्स, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और बीटा स्क्वायर, हमने इधर बीटा की डायमेंशंस अभी कैलकुलेट की हैं, तो मैं बीटा स्क्वायर की डायमेंशन यहाँ से लिख लेता हूँ। अगर मैं बीटा स्क्वायर की डायमेंशन लिखूँ तो उसका मतलब होगा इनका स्क्वायर। इसका स्क्वायर मीन्स ये डायमेंशन आएगी, बल्कि मैं इसी को ऐसे ही लिख देता हूँ, इधर बीटा स्क्वायर की डायमेंशन आ जाएगी L²t-2 और ये स्क्वायर, ये बीटा की डायमेंशन और ये उसका स्क्वायर। अल्फ़ा जो है ये एक डायमेंशनलेस सॉरी, ये जो लॉग है ये डायमेंशनलेस नंबर है, तो इस सारी टर्म की डायमेंशन नहीं है, इसके लिए हमने 1 लिख दिया। और नेक्स्ट अगले स्टेप में हम देखते हैं कि अल्फ़ा की डायमेंशन हमें हासिल होंगी। ये होगा mL/t-2, ये स्क्वायर है तो ये बनेगी डायमेंशन L²t-2, और बटे में स्क्वायर होने की वजह से ये बनेगा L4t⁻⁻4। अब हमने फाइनल आंसर के लिए इन तमाम ब्रैकेट्स को कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखना है, तो मैं इसे यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं लिखूँगा अल्फ़ा की डायमेंशन है, इनको एक ब्रैकेट में लिखिए, ये बनेगा mL/t-2 और ये आ जाएगा L²t-2। और इसी स्टेप में मैं ये जो बटे में रकम है इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ऊपर जाके ये टर्म्स माइनस में चली जाएंगी, इनकी पावर्स, ये प्लस पावर थी माइनस हो गई, ये माइनस थी तो प्लस हो गई। और फर्दर ये बनेगा जी m, ये l और L² मिलके बनेगा L3, ये t-2 ये बनेगा t⁻⁻4, और इसको इसी ब्रैकेट में लिखेंगे तो L⁻⁻4 और ये t पावर है +4। सो फाइनली आवर आंसर बिकम्स m L की पावर 3 और ये है -4, और ये t की पावर -4 और ये है +4। सो आवर फाइनल आंसर इज डायमेंशन ऑफ अल्फा कम्स आउट टू बी m L⁻⁻1 और t पावर है 0, -4 एंड +4 इट बिकम्स 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने अल्फ़ा की डायमेंशन निकाल ली इस इक्वेशन से और बीटा की डायमेंशंस भी निकाल ली। तो दो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, दो कॉन्सेप्ट। एक तो सिंपल है जो बार बार हम बाकी क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल कर चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हमेशा इक्वल होंगी। और दूसरी बात इसमें ये आई है कि अगर हमारे पास लॉग में कोई फंक्शन हो तो ओवरऑल जो लॉग होगा उसके अंदर जो भी रकम हो, ओवरऑल ये डायमेंशन होगी 1, मीन्स डायमेंशनलेस नंबर है लॉग, और लॉग के अंदर जो रकम होगी उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर लिया।